हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभद्र टेलर पे। और आज मैं आपको एक इस तरह की एक हैंड बैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह की एक बैग बनाई है मैंने। यहाँ ऊपर की साइड दो पॉकेट लगाया है, यहाँ दो जिप आएगी और यहाँ बीच में एक अस्तर आएगा और साइड में भी एक पॉकेट बनाया है मैंने। तो दोस्तों इस तरह का और भी मैं सिलाई के संबंधित नया नया वीडियो बनाऊंगा और आपसे मैं शेयर करूंगा। तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो उसके अंदर मैंने एक ऐसा एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लिया है और ये गोल्डन कलर का लिया है मैंने। और उसका माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है और इधर मैंने 7.5 इंच का लिया है, 7.5 इंच का। और पीछे की साइड में ऐसा दुपियन फैब्रिक लूँगा, वो भी गोल्डन कलर का लिया है मैंने। और उसका माप भी मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है और इधर मैंने 7.5 इंच का लिया है, 7.5 इंच का। जो पीछे की साइड पॉकेट लगाऊंगा दुपियन फैब्रिक के साथ, उसमें अंदर जो अस्तर लगाऊंगा उसका माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है और इधर भी मैंने 7.5 इंच का लिया है, 7.5 इंच का। और उसके अंदर जो मैं रबर शीट लगाऊंगा उसका भी माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है और इधर भी मैंने 12 इंच का लिया है। और मैं जो ऊपर जिप लगाऊंगा उसके अंदर जो अंदर अस्तर डालूंगा वो पॉकेट, उसका माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है और इधर मैंने 10 इंच का लिया है। मैं पहले ये अस्तर रखता हूँ और उसके ऊपर ये रबर शीट लगा देता हूँ। और उसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लगा देना है हमें और यहाँ हम सिलाई कर देंगे। और यहाँ एक ऊपर एक गोल्डन फैब्रिक लगाऊंगा और उसका माप मैंने यहाँ 5 इंच का लिया है और इधर मैंने 15 इंच का लिया है और वो अब हम यहाँ लगा देंगे। और यहाँ एक सिलाई कर देंगे ऊपर। तो इस तरह से आगे का पार्ट तैयार कर लेना है हमें। और अब हम पॉकेट वाला पार्ट बनाएंगे तो उसमें पहले रबर शीट लेंगे और वो रबर शीट का माप मैंने यहाँ 7.5 इंच का लिया है, 7.5 इंच का। और इधर मैंने 15 इंच का लिया है और उसके ऊपर ये प्लेन फैब्रिक लगा दूंगा, दुपियन फैब्रिक। और उसके ऊपर मैं प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देता हूँ। और यहाँ जो जिप लगाऊंगा उसका माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है और उसके अंदर जो अस्तर लगाऊंगा पॉकेट में उसका माप भी मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है और इधर हमें 7.5 इंच का रखना है, 7.5 इंच का। तो अब हम ये जिप यहाँ लगा देंगे और उसके ऊपर ये अस्तर भी लगा देंगे। और अब इस अस्तर को इस तरह से फोल्ड कर देना है और अंदर की साइड डाल देना है उसको और यहाँ एक ऊपर सिलाई कर देनी है हमें। तो इस तरह से कर देना है और ये जो ज़्यादा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। और अब एक दूसरी रबर शीट लेंगे, उसका भी माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है और इधर मैंने 5 इंच का लिया है।
तो उसके ऊपर मैं एक गोल्डन फैब्रिक लगा दूंगा, उसका भी माप सेम वही है। और उसके ऊपर मैं प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देता हूँ सेम इसी माप का। और वो अब हमें यहाँ जीप के साथ जोड़ देना है। इस तरह हम जीप रखेंगे और यहाँ सिलाई कर देंगे। और अब हम यहाँ दूसरा अस्तर लेंगे और ये जो पॉकेट हमने बनाया था उसको इस तरह कर देंगे और यहाँ से हम ये माप कर लेंगे और यहाँ हम ये सिलाई कर देंगे दोबारा। हमने जो जिप की सिलाई की है यहाँ उसी सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई कर देनी है। और अब इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ एक ऊपर सिलाई कर देनी है हमें यहाँ। तो इस तरह से पॉकेट वाला पार्ट हमें तैयार कर लेना है। और ये पार्ट कंप्लीट हो गया है हमारा 12 इंच का इधर, और इधर हमारा 15 इंच का हुआ है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट 15 इंच का हुआ है इधर। और इधर हमारा 12 इंच का हुआ है। और अब मैं इसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देता हूँ। तो अब हम ये फर्मा बनाएंगे। तो फर्मे का माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है और इधर मैंने 12 इंच का लिया है। और अब इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। और यहाँ से हम 2.25 इंच पे मार्क करेंगे, 2.75 इंच पे। और यहाँ से 2 इंच रखेंगे। और अब हम यहाँ भी 2 इंच रखेंगे। और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। और यहाँ से हम 5 इंच पे मार्क कर देंगे। और यहाँ नीचे से हम 3 इंच पे मार्क कर देंगे इस तरह करके। और यहाँ इस तरह से राउंड में हम शेप दे देंगे। और अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें फर्मा तैयार कर लेना है। और अब इन दोनों पार्ट के ऊपर हम ये फर्मा रखकर हम ये मार्क कर लेंगे, उसके निशान कर लेंगे। फर्मा यहाँ रख देंगे और यहाँ हम निशान कर लेंगे। और अब हैंडल बनाएंगे। हैंडल के अंदर मैंने ऐसा गोल्डन फैब्रिक लिया है और उसका माप मैंने यहाँ 2 इंच का लिया है और इधर मैंने 24 इंच का लिया है। ऐसा 2 हैंडल लेना है हमें। तो अब उसका हैंडल बनाएंगे हम इस तरह से, यहाँ सिलाई कर देंगे। और यहाँ ये डोरी लगा देंगे हम। और अब इसको हम पलटा लेंगे।
तो इस तरह से हमें दोनों हैंडल तैयार कर लेना है। ने यहाँ जो मार्कर किया था, निशान किया है, उसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे और यहाँ साथ में ये हैंडल भी लगा देंगे यहाँ। और यहाँ से हमें थोड़ा सिलाई का छोड़ देना है और बाद में हमें कटिंग कर लेना है। सेम इसी तरीके से हमें इस पार्ट के ऊपर भी हमें सिलाई कर देना है और साथ में हैंडल लगा देना है। और हमें यहाँ भी ये सिलाई का छोड़कर हमें कटिंग कर लेना है। और अब मैं ये जिप पट्टी बनाऊंगा, उसके अंदर भी मैंने ऐसा गोल्डन फैब्रिक लिया है और उसका माप मैंने यहाँ 13 इंच का लिया है और इधर मैंने 1.5 इंच का लिया है। इसी 3 पट्टी लेनी है हमें गोल्डन फैब्रिक की। और उसके अंदर जो जिप लगाऊंगा उसका भी माप मैंने यहाँ 13 इंच का लिया है। ऐसी 2 जिप लेनी है हमें। और उसके अंदर जो अस्तर लगाऊंगा उसका भी माप मैंने यहाँ 13 इंच का लिया है और इधर मैंने 4 इंच का लिया है। तो पहले हमें अस्तर रखना है, उसके ऊपर ये गोल्डन की पट्टी लगा देनी है गोल्डन फैब्रिक की और यहाँ ये जिप लगा देनी है ऊपर। और यहाँ से हमें अस्तर कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ दूसरी पट्टी रख देनी है और अब ये जिप है उसको यहाँ लगा देंगे। इस तरह करके हम यहाँ लगा देंगे। और अब यहाँ एक सिलाई कर देंगे ऊपर। दोनों साइड हमें सिलाई कर देनी है ऊपर। और अब एक जिप यहाँ लगा देंगे, दूसरी जिप। और यहाँ से भी हम अस्तर कटिंग कर लेंगे। और यहाँ ये तीसरी पट्टी लगा देनी है। और ये जिप है इस तरह लगा देना है हमें। तो नीचे की साइड ये रनर ना आ जाए उसका हमें ख्याल रखना है। और दोस्तों आपको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से जिप पट्टी बना ली है मैंने।
और अब मैं इस जिप पट्टी के ऊपर एक दूसरी पट्टी लगाऊंगा। उसका माप मैंने यहाँ 3.5 इंच का लिया है, 3.5 इंच का, और इधर मैंने 13 इंच का लिया है। ऐसी 2 पट्टी लेनी है हमें, और उसमें भी मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया है। और इस पट्टी को हम यहाँ लगा देंगे, ये जिप पट्टी के साथ, यहाँ ऊपर की साइड। और अब एक दूसरी पट्टी इधर लगा देनी है हमें, दोनों साइड एक एक पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से हमें ये जिप पट्टी पूरी बना लेनी है। और अब इस जिप पट्टी के ऊपर ये वाला पार्ट लगा देंगे हम। तो इसको हम ये पलटा कर देंगे पार्ट को, और यहाँ से हमें यहाँ सिलाई कर देनी है हमें। हमने जो पहला सिलाई की है उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ राउंड है इसलिए हमें स्लो मशीन चलाना पड़ेगा। और अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और यहाँ जो राउंड है वहाँ हम ये कट कर लेंगे। और अब ये जो पॉकेट वाला पार्ट है वो यहाँ लगा देंगे हम। पहला पार्ट हमने जो लगाया है इसी तरीके से हमें यहाँ ये पार्ट लगा देना है। और यहाँ भी हमें कटिंग कर लेना है। और अब हमें इसको यहाँ से पलटा लेना है इस तरह करके। तो इस तरह से हमने पलटा लिया है। और अब हमें यहाँ सिलाई कर देनी है एक ऊपर।
और इसको पलटा कर हम यहाँ एक जिप पट्टी के ऊपर एक सिलाई कर देंगे। और अब ये जिप पॉकेट वाला पार्ट है उसके ऊपर भी हम यहाँ सिलाई कर देंगे। और अब हम यहाँ ये पाइपिंग लगा देंगे। और यहाँ राउंड है इसलिए हम यहाँ कट करेंगे पाइपिंग को। और अब हमें इस पार्ट के ऊपर भी ये पाइपिंग लगा देनी है। तो इस तरह से हमें यह पाइपिंग लगा देनी है दोनों पार्ट के ऊपर। और अभी उसकी बॉर्डर है तो उसका माप मैंने यहाँ 4 इंच का लिया है। इधर मैंने 4 इंच का लिया है और इधर मैंने 31 इंच का लिया है। ऐसी एक बॉर्डर लेनी है। उसके बॉर्डर के अंदर भी मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया है और नीचे की साइड अस्तर लगाया है, उसके ऊपर ये गोल्डन फैब्रिक और उसके ऊपर ये मैंने प्लास्टिक लेमिनेशन लगाया है। और अब इस बॉर्डर को इस तरह रख देंगे और अब हमारी ये जो जीप है वो यहाँ साथ में जोड़ देंगे हम बॉर्डर के साथ। ये जीप वाला हिस्सा है वो यहाँ बॉर्डर के साथ जोड़ देंगे हम इस तरह करके। और यहाँ से हम इसको घुमा लेंगे। और हमने जो पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है हमें।
और यहाँ से भी हम उसको घुमा लेंगे। और यहाँ तक हम सिलाई करेंगे और यहाँ हम निकाल देंगे। तो इस तरह से बॉर्डर लगा दी है और अब इसको हम इस तरह से पलटा लेंगे बॉर्डर को। तो इस तरह से कर लेना है हमें। और अब यहाँ अंदर जो एक पॉकेट लगाऊंगा उसका माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है और इधर मैंने 10 इंच का लिया है। तो इस अस्तर के ऊपर इस तरह का ये पार्ट रख देंगे और ये राउंड शेप में हम कटिंग कर लेंगे उसी माप के हिसाब से। तो यहाँ हम ये निशान कर लेंगे पहले। और अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ से राउंड में हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। और अब हम इसको इस तरह कर देंगे और हमारी ये जो दो जीप है वहाँ बीच में हम ये अस्तर लगा देंगे पॉकेट। तो इस तरह से हमें यहाँ अंदर अस्तर लगा देना है। और अब हमें इस तरह से कर लेना है, ये पार्ट है इस तरह ये बॉर्डर के साथ जोड़ देना है अभी हमें। तो दोस्तों अब ये हैंडबैग बनकर तैयार हो गया है और अब हम यहाँ ये जिप को खोल लेंगे और यहाँ से हम इसको पलटा लेंगे।
तो दोस्तों इस तरह से हैंड बैग बनकर तैयार हो गया है। और दोस्तों आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें।